अफ्रीकन सवाना में पानी एक दुर्लभ चीज है। ऐसे में सबसे ऊंचे कद वाले मैमल्स फायदे में रहते हैं। अकेशिया के कांटेदार पेड़ इन्हें कुछ नमी मुहैया कराते हैं। अपनी प्यास बुझाने के लिए इन्हें ये अजीबोगरीब कसरत करनी पड़ती है। इन्हें नीचे झुककर अपनी टांगे फैलानी होती हैं। शुक्र है कि जिराफ को हर कुछ दिन में ही पानी पीना होता है, पर इस अजीब पोजीशन में ये खतरे में रहते हैं। अपने कद की बदौलत ये दूर से ही अपनी तरफ बढ़ते किसी खतरे को देख लेते हैं, एक सुरक्षित जगह से, और उसके नजर आते ही 9-2-11 हो जाते हैं। इनकी अधिकतम गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जिराफ दुनिया में सबसे लंबी टांगों वाले जानवर हैं। किसी अडल्ट जिराफ की टांगों की लंबाई होती है 1.8 मीटर। इनकी अगली टांगे लंबी लगती हैं, पर पिछली और अगली टांगों के बीच फर्क होता है सिर्फ 10% का, और ये बड़े अजीब ढंग से चलते हैं। ये शरीर की एक ही साइड की दोनों टांगों को एक साथ मूव करते हैं। इनकी गर्दन में सिर्फ 7 सर्विकल वर्टिब्रे होती हैं, यानी ज्यादातर जानवरों जितनी ही, पर हर वर्टिब्रे की लंबाई होती है करीब 25 सेंटीमीटर, जिससे इनकी गर्दन की लंबाई हो जाती है लगभग 2 मीटर। वर्टिब्रे को जोड़ने वाले स्पेशल बॉल और सॉकेट जॉइंट्स से जिराफ की गर्दन को कमाल का लचीलापन मिलता है। ये इसे 360 डिग्री के कोण पर घुमा सकते हैं। कुदरत ने बेशक इन्हें हड्डियों वाले 2 ऑसिकोन्स दिए हैं, पर ये इनके बुनियादी हथियार नहीं हैं। ये हथियार हैं 270 किलो वजन वाले इनके सर और गर्दन, जो किसी रैकिंग बॉल जैसे होते हैं। इन दोनों की आपस में जबरदस्त टक्करें होती हैं। इस एक्शन को कहा जाता है नेकिंग, और ये मुकाबला दबदबा कायम करने को लेकर हो रहा है। मिलन का हक पाने के लिए जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। ऐसे मुकाबलों में जबड़ों और गर्दनों का टूटना आम बात है। इन पर नजर रखने वाले शिकारियों को भी ऐसे में इनसे डर लगता होगा। अफ्रीका के खुले और विशाल मैदान इन तेज तर्रार फीलाइंस के लिए बेहतरीन रेस ट्रैक जैसे हैं। शरीर पर मौजूद धब्बे इन्हें छिपाने में मदद करते हैं, और ये शिकारी अपने शिकारों को दिखाई नहीं देता। ये हल्की आवाजों को भी सुन सकते हैं। इनकी आंखें 5 किलोमीटर तक भी साफ साफ देख सकती हैं। और नाक तो गंध का पता 10 किलोमीटर दूर से भी लगा लेती है। शिकार के दौरान कोई चीता 2 सेकंड में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। इससे आगे नहीं निकल सकता। कुदरत ने चीतों को रफ्तार बढ़ाने के लिए कुछ खास चीजें दी हैं। छोटे और ब्लंट नाखून
रनिंग क्लीट्स की तरह जमीन में धंस जाते हैं, जिससे इन्हें भागते समय ट्रैक्शन मिलता है। पंजों के नीचे मौजूद पैड किसी टायर की तरह मुड़ते समय स्थिरता देते हैं। इनके लंबे पैरों को ताकत मिलती है बड़ी मसल्स से, जिनमें फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं, जो आम मसल्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से सिकुड़ते हैं। अपनी अधिकतम रफ्तार पर किसी चीता का एक्सेलरेशन रेट 1G मार्क से भी ऊपर निकल जाता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी से भी थोड़ा ज्यादा। शिकार करते किसी चीता के लिए पीछा करने वाला चरण भी रफ्तार जितना ही अहम होता है। ये सोच समझकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अपने शिकार के ज्यादा से ज्यादा करीब 100 मीटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ही वो हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रफ्तार के मामले में तो जैसे कुदरत ने चीते को सारी कायनात ही दे डाली है। इसका स्केलेटन लंबा और हल्का होता है। इसकी स्पाइन बहुत ही लचीली होती है, जिससे दौड़ने के दौरान ये ज्यादा खींच पाती है, जिससे इसे लंबी छलांग और रफ्तार मिल पाती है। इसका ज्यादा बड़ा दिल ज्यादा बड़े फेफड़ों के जरिए ऑक्सीजन से भरपूर खून को ज्यादा एनर्जी की जरूरत वाली मसल्स तक तेजी से पंप करता है। रफ्तार के दौरान इनकी सांस लेने की दर प्रति मिनट 150 तक हो जाती है, यानी किसी दौड़ते इंसान से 3 गुना ज्यादा। इनकी लंबी पूंछ इन्हें स्थिरता देती है और तेजी से मोड़ काटते समय संतुलन भी। और बेहद तेज दौड़ने वाले इन जीवों की भी अपनी सीमा है, 400 से 800 मीटर। इसके बाद इनका शरीर ओवरहीटिंग और थकान से बचने के लिए हार मानने लगता है। दीमकों के टीले आराम करने और दूर तक नजर रखने के लिए बढ़िया जगह होते हैं, ताकि ये अपने अगले हमले की योजना बना सकें। ये हैं माइग्रेट करते विल्डबीस्ट। इनकी अनदेखी करना आसान नहीं। एक वयस्क के मुकाबले आधे वजन और साइज का होने की वजह से चीता एक बच्चे को ही चुनता है। पर किसी माँ के प्यार को कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस पृथ्वी पर बसने के लिए कमाल के जीवों ने खुद में बदलाव किए हैं। इनकी खूबियों और परिवर्तनों को आकार दिया है इनकी जिंदा रहने की संकल्प शक्ति ने।